दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे उस बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। तो मैं ये बात करता हूँ, बेरोजगारी की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। आज मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की प्रयास करेंगे और उन बच्चों को भी समझना चाहिए जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब आप स्कूल और कॉलेज में जाते हैं तो किस दृष्टिकोण से पढ़ाई करते हैं। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका मानसिकता चेंज हो जाना चाहिए कि मैं आज से जो पढ़ाई करूंगा इस दृष्टिकोण से पढ़ाई करूंगा, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाई करूंगा, ताकि अपने जीवन में, अपने परिवार में बेरोजगारी की समस्या दूर दूर तक न आने दे और न होने दे। और आपको देखकर आपके समाज के लोग भी नजर बदले कि भाई इसने पढ़ाई किया इस दृष्टिकोण से, हम भी पढ़ाई करेंगे इस दृष्टिकोण से, हमारा समाज भी पढ़ाई करेगा इस दृष्टिकोण से, हमारा देश भी पढ़ाई करेगा इस दृष्टिकोण से। कहते हैं कि अपना ऐसा समाज चाहते हैं जिस पर नैतिकता और विज्ञानवाद पर आधारित हो। हाँ दोस्तों, अब इस ढंग से पढ़ाई होना चाहिए जिस पर नैतिकता और विज्ञानवाद पर आधारित एजुकेशन हो, जिसके कारण आपके और हमारे परिवार के बच्चे कभी बेरोजगारी की समस्या से न जूझ पाए। इसका आज बात करेंगे इसका कारण क्या है। वैज्ञानिक समस्या की हम बात करते हैं, यानी बेरोजगारी की समस्या करते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या कारण है कि आज के डेट में भारत में बहुत सारे बेरोजगारी की समस्या आन पड़ी है और आ रही है दिन पर दिन। जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो एजुकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन रोजगार के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो आज इसी कारण को समझते हुए जब भी आप पढ़ाई करें तो मेरे इस वीडियो को देखें और उस देखने के बाद पढ़ाई करने का प्रयास करें कि अभी तक आजादी के बाद हम कहां तक पहुंचे हैं और क्या यही प्रोग्रेस हम चाहते हैं, क्या इसी दृष्टिकोण से मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर इस दृष्टिकोण से आप देख लेंगे तो आपको पढ़ाई में काफी बेहतर तरक्की होगी, आपका फोकस काफी बेहतर हो जाएगा, आपका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो डेवलप होगा, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो कहते हैं कि अगर हम बात करें अपने देश की या किसी भी देश की, जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उनके सेना पर होती है। तो हमारे देश में जो सैनिक व्यवस्था है दोस्तों, वो 3 लेयर का है मोस्टली। जो हम बात करते हैं एयरफोर्स की, बात करते हैं आर्मी की, बात करते हैं नेवल आर्मी की, यानी वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों सेना की। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि जब जितने भी हमारे देश में सेना है, वो लड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? हथियार चाहिए। और हथियार कहां से आता है दोस्तों? विदेशों से। अगर विदेशों की बात करें तो कहते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि 59,000 करोड़ समथिंग का राफेल विमान का जो है रसिया के साथ समझौता हुआ और वो विमान आपको लिया जाएगा कितना में? 59,000 करोड़ में। अब जो 59,000 करोड़ का निवेश भारत में होना चाहिए था, वो निवेश कहां है? रसिया में। तो 59,000 करोड़ का हमारे देश में जो कल कारखाने लगना था, वो कारखाने का सेटअप कहां बैठेगा? दूसरे देशों के अंदर। और वहां से माल बन करके अपने देश में आएगा, तो भाई बेरोजगारी तो रहेगा ही ना। जो मेन पैसा है जिससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, अपने देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड का रेशियो है, इंडेक्स है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। वो वस्तु खरीदने में हम विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं, वहां हम पैसा डालते हैं, तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या क्यों न रहेगी। अगर हम बात करें हमारे देश की सैनिक व्यवस्था की, तो ध्यान दीजिए, मिग और सुखोई जो विमान है वो हम रसिया से खरीदे हैं, अरबों करोड़ों रुपया में लिए हैं। वो इन्वेस्टमेंट कहां चला गया? रसिया के अंदर। अगर हम बात करें राफेल और मिराज की, राफेल और मिराज हम फ्रांस से लेते हैं, अरबों रुपया वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बना करके मुझे माल देगा, क्योंकि मेरे पास जो तकनीकी चाहिए, मेरे पास उस लेवल के इंजीनियर चाहिए, मेरे पास उस लेवल की वैज्ञानिक चाहिए, वो मेरे पास है ही नहीं। तो मजबूरी में हम पैसा देकर विदेशों में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, पैसा देते हैं और वो मुझे माल बना कर देते हैं, जिसके कारण हमारे देश के
जो महान सपूत हैं, जो रक्षक हैं, उनको हम सुरक्षा के लिए हथियार प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप मेरे किसी देश के प्रति नहीं, मेरे सिर्फ विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि इस दृष्टिकोण से देखें कि आजादी के बाद अभी तक जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था है वो दूसरे देशों पर डिपेंड है। आपके 90 राइफल हम मंगा रहे हैं, 7 लाख करीब है, वो हम रसिया से मंगा रहे हैं। हम अभी तक इस काबिल भी नहीं हुए हैं कि राइफल जो है, जो हम रसिया से मंगा रहे हैं, वो राइफल है जो हम 1.5 लाख समथिंग प्लस से हम अमेरिका से मंगा रहे हैं, वो भी हम जब नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, तो हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या दूर करने वाली जो पैसा है वो विदेशों में इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप जब भी पढ़ाई करें, हमारे नजरिए से पढ़ाई करें कि जब भी आप साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे, आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा और आपके देश समृद्ध होंगे। वो पैसा जो विदेशों में जाता है माल खरीदने के लिए, वो पैसा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों। दूसरे नजरिए से देखिए, एक बार हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में। तब हम इंग्लैंड पर डिपेंड हुआ करते थे और वहां से माल हमारे देश में आता था, वही को हम यूज करते थे। उस टाइम में डिपेंडेंसी था। एक स्वदेशी की बात जब आई तो बड़ा खुशी की बात है 2020 में सुनने को मिला, और वो सुनने को मिला कि हर चीज अपने देश में बनेगा। लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, जब तक आपका नजरिया, जब आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब तक बदलेगा नहीं पढ़ाई में, तब तक हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, उस समाज से, उस विद्यालय से, उस विद्यालय में करिकुलम को सेट करने वाले महानुभावों से, हमारे देश में जो शिक्षाविद हैं उनसे निवेदन है, हमारे देश में उन शिक्षाविदों को पोषित करने वाले जो अधिकार रखते हैं उनसे आग्रह है कि अपने देश में अगर तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए, हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए छोटे लेवल पर, तो आज जो पहले हम इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका पर जो डिपेंडेंसी हुआ करते थे, अब हम चाइना पर हो गए हैं। ये कभी नहीं होना पड़ेगा और हमारा देश जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माध्यम से नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बनेगा और हम अपना सामान, हम अपना माल विदेशों को बेचेंगे। अगर इस दृष्टिकोण से सरकार ने पढ़ाने का प्रयास किया, इस दृष्टिकोण से हमारे स्कूल कॉलेज की जो संस्थाएं हैं, जो एजुकेशन का कर्ता धर्ता है और एजुकेशन को जो कर्ता धर्ता को पोषित करने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे आग्रह है इस बात को देखें। हमारे बच्चे के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन की समस्या आ रही है आज के डेट में, सुसाइड की समस्या आ रही है आज के डेट में, डिप्रेशन की समस्या आ रही है आज के डेट में, एंजाइटी की समस्या आ रही है आज के डेट में, हमारे देश में इस चीज को दूर करने का प्रयास किया जाए। हमारे बच्चे जब भी पढ़ें, इस दृष्टिकोण से पढ़ें। आप अपने अंदर की आत्मा को खंगाल कर पढ़ें कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर कैसे करें। अगर इस दृष्टिकोण से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। आप हमेशा देश को आगे भी बढ़ेंगे, अपने परिवार में बेरोजगारी की समस्या भी दूर करेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप नए नए वस्तुओं का इन्वेंशन करेंगे, डिस्कवर करेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो आज के डेट में हम दूसरे देशों पर छोटे छोटे चीजों को खरीदने पर डिपेंड रहते हैं, आज ये बात नहीं होगा। जिस प्रकार हमने कृषि के क्षेत्र में अपने आप को नंबर 1 साबित किए, आज हम खाने के मामले में भरपूर हैं, हम दूसरे देशों को माल सप्लाई करते हैं। उसी प्रकार जिस दिन हमारा देश हथियारों में नंबर 1 हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन हम भी नंबर 1 हर चीज में हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो था वो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से आप पढ़ाई करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फोकस करें। आप अपने बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे, एक ही हथियार है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनके माध्यम से आप बेहतर रोजगार हासिल कर सकते हैं, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बना सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।